हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। 7 में चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बस हमारे न्यूमेरिकल बचे हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हमने करे हैं जिनकी प्रैक्टिस उम्मीद करते हैं आप लोगों ने की होगी। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो जल्दी से उन्हें कंप्लीट कर लें, क्योंकि धीरे धीरे करके समय जैसे निकलता है वैसे ही हमारा वर्क भी आगे बढ़ेगा। इसलिए आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जो दिया गया कार्य है, जो दिया गया काम है, उसको रिपीट करें, उसको अच्छी तरह करें, कोई समस्याएं संपर्क करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। लेकिन चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए चलते हैं, देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 6.6 की, जो कि 6.5 हम कर चुके हैं। 6.6 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.6 क्या कहता है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6.6 क्या कहता है? एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, स्मॉल r बराबर 8 सेंटीमीटर, तथा फेरों की संख्या 20 है, तो कैपिटल N की वैल्यू हो गई 20। ऊर्ध्वाधर व्यास के परित है 50 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय आवृत्ति से ओमेगा, रेडियन प्रति सेकंड में होती है ओमेगा रेडियन प्रति सेकंड, जिसे कोणीय आवृत्ति भी कहते हैं, से 3 गुणा 10 की घात -2 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र B, 3 गुणा 10 की घात -2 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। कुंडली में उत्पन्न अधिकतम विद्युत वाहक बल, औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम इतने ही बात करेंगे, आगे की बात हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालनी है E मैक्सिमम या E जीरो। तो इसको कैसे निकाला जाए? हालांकि इसको निकालने के लिए ये जो क्वेश्चन है वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर से संबंधित है, लेकिन जब इसके अंदर दिया है तो मैं करना ही है, तो बताएंगे। फिलहाल आप क्वेश्चन को करिए। क्या होता है फॉर्मूला? E जीरो या E मैक्सिमम की बात करते होता है NBA ओमेगा। N हमारे पास है, A नहीं है। NB वृत्ताकार कुंडली है तो पाई r स्क्वायर, क्योंकि ध्यान रखिए कुंडली कैसी है, वृत्ताकार कुंडली है, इसलिए हमारा मान इससे निकालेंगे। केवल सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है? N का मान हो गया 20, B का मान हो गया 3 गुणा 10 की घात -2, पाई का मान हो गया 3.14, R की वैल्यू मीटर में सेंटीमीटर में है, 8 10 की घात -2 मीटर, 8 गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर गुणा ओमेगा दे रखा है 50। बस अब आपको क्या करनी है? इसकी गुणा कर लेनी है, और इसकी गुणा कर लेने के बाद आपकी जो वैल्यू हमारी आएगी वो वैल्यू आएगी वोल्ट में। किस में आएगी? वोल्ट में आएगी। अब हम इसके अगले पार्ट में चलते हैं। अगला पार्ट क्या कहता है? औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसके अंदर एक और पूछ रहा है, वह EAB, G या E औसत। देखिए E औसत कैसे निकालेंगे? देखिए, आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं कि जब वृत्ताकार कुंडली इस तरीके से घूम रही है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, तो एक बार तल ऐसे होता है और एक बार तल ऐसे होगा।
इन दोनों तलों में 180 डिग्री का 180 डिग्री का कलांतर होगा, मतलब 180 डिग्री घूम जाएंगे। जो फ्लक्स एक बार ऐसे गुजरेगा, वो फ्लक्स एक बार ऐसे गुजरेगा, दोनों विपरीत दिशा में होंगे। तो क्या होगा, औसत निकालने के लिए लिखेंगे संपूर्ण चक्र में कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स शून्य होगा वाला औसत चुंबकीय फ्लक्स शून्य होगा, अतः ई औसत बराबर 0। जब चुंबकीय फ्लक्स शून्य होगा, यानी आधे चक्र में एक साइड होगा और नेक्स्ट आधे चक्र में एक साइड होगा, दोनों विपरीत दिशा में होंगे, तो जब हम उनका औसत निकालेंगे, क्योंकि फ्लक्स एक कैसी है, अदिश राशि है, इसलिए औसत जब निकाला जाएगा तो फ्लक्स की वैल्यू 0 आएगी और साथ में आपका जो विद्युत वाहक बल है उसका मान भी 0 ही होगा। अगला पार्ट देखते हैं, ये आपको कर लेना है। अगला, इसी में अगला पार्ट कहता है, यदि कुंडली 10 ओम प्रतिरोध का एक बंद लूप बनाए तो अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम धारा कहती है, और अधिकतम धारा का निकालने का तरीका वही है, आपके पास प्रतिरोध दे रखा है 10 ओम का, आपको क्या निकालनी, आई मैक्सिमम या आई जीरो की वैल्यू निकालनी है। तो आई जीरो बराबर होगा E0 बटे R, और E0 का मान आप यहां से निकालेंगे और R आप रखेंगे, E0 का मान आ जाएगा। और लास्ट में क्या कहता है, लास्ट में कहता है जूल उष्णन के कारण औसत शक्ति की गणना करो। औसत शक्ति होती है P एवरेज, ये होता है हाफ E0 इंटू I0 के बराबर, ये भी आपको आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये कहां से आएगा वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी बताने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक, ये न्यूमेरिकल अगले चैप्टर में भी किया जा सकता था, लेकिन एनसीईआरटी ने दे रखा, तो इसलिए हमारा करना फर्ज बनता है। तो यहां तक आप कर सकते हैं, E0 और I0 की वैल्यू यहां से और यहां से निकाल कर, इसको आप खुद ट्राई करें, इसको नोट करिए। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6.7 की। जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा 6.6 हो चुका है, 6.7 की हम बात करते हैं। देखिए, आप एक बात ध्यान रखिए, आपके दिमाग में, सभी के दिमाग में एक चीज चलती है कि मैंने क्वेश्चन इनकम्प्लीट छोड़ रखा है, मैंने उसकी कैलकुलेशन नहीं की है। अरे भाई, छोटे बच्चे नहीं हो, उंगली पकड़ के चलने वाले बच्चे नहीं हो, तो आप लोगों को इस बात की सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि कैलकुलेशन कैसे की जाए। मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि क्या फॉर्मूला, क्या क्या वैल्यू दे रखी है, किस फॉर्मूले के अंदर कैसे रखी है, बस कैलकुलेशन छोड़िए, वो आपका काम है। देखिए, अगर मैं अभी आपको इस कैलकुलेशन को करूंगा तो अब एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं कर सकते, बिना मोबाइल के, बिना कैलकुलेटर के करिए, हाथ से करिए, क्योंकि एग्जाम में हाथ से आपको करना है। चलिए, इसके बाद 6.7 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.7 की बात हम करते हैं। क्या कहता है, पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत एक 10 मीटर लंबा तार, हम इसकी डायरेक्शन बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट और 10 मीटर, क्योंकि डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है।
3 गुणा 0.3 इंटू 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र के 36 घटक। चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक BH, H मतलब हॉरिजॉन्टल, 0.3 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र के 36 घटक के लंबवत 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गिर रहा है, यानी इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ गिर रहा है। ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ। नीचे की तरफ गिर रहा है, बी है 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी नीचे की तरफ गिरना। पहला क्या है, तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान क्या होगा। तात्क्षणिक मान क्या होगा, देखिए पहली पार्ट में हम बात करता है विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान। E का मान क्या होगा, E बराबर होता है BVL sin थीटा के बराबर, और L इसके अंदर दे रखी है आपकी 10 मीटर की है। B आपके पास है, V आपके पास है, L आपके पास है। B हो गया 0.3, B का मतलब BH हो गया 10⁻⁴, V की वैल्यू हो गई 5 और L की वैल्यू होगी 10। काट लीजिए इसको, यहां इस 10 से कट गया 15 10⁻⁴, इतना आपका वोल्ट। ये हमारा औसत मान आ गया। अब हम आगे की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। वो क्या कहता है, विद्युत वाहक बल की दिशा क्या है। दिशा की बात हम करते हैं, यानी E की दिशा। वैसे तो जो हमारी E की जो दिशा होती है, विद्युत चालक से हम बात करते हैं, प्रेरित धारा से हम बात करते हैं। प्रेरित धारा के लिए जो नियम लगता है वो होता है ये सीधे हाथ का, फ्लेमिंग के सीधे हाथ का नियम। अब कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए ईस्ट, ऐसे खड़े जाते हैं, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, पूर्व से पश्चिम की तरफ कह रहा है, पूर्व से पश्चिम की तरफ है। हम इसके बाद में करेंगे। हमारे पास दो डायरेक्शन है, नॉर्थ से साउथ की तरफ है चुंबकीय क्षेत्र, नीचे की तरफ गिर रहा है। डायरेक्शन क्या होगी, अब आप देखिए इस हाथ को देखिए, इसमें होता है M, ये होता है B, ये होता है I, प्रेरित धारा। तो कैसे होगा, चुंबकीय क्षेत्र तो हो गया नॉर्थ से साउथ की तरफ, ऐसे गिर रहा है नीचे की तरफ, देखो ऐसे, और ये क्या हो गया, ईस्ट टू वेस्ट हमारा हो गया। तो इस तरीके से हम इसके डायरेक्शन लिखेंगे। सीधे हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के नियम के अनुसार, तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा और गति नीचे की तरफ है। अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में ये इस तरीके से है और गिरना इसका नीचे की तरफ है। तो देखिए नॉर्थ की तरफ हो गया चुंबकीय क्षेत्र, तो ये हो गया आपका वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। इस दिशा जो होगी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा वेस्ट टू ईस्ट। तीसरा पॉइंट कहता है ये, यानी कि धारा जो हो गई आपकी इस दिशा में होगी, वेस्ट से लेकर के ईस्ट की तरफ होती है। और अब ये क्या कहता है, तीसरा लास्ट पॉइंट में कहता है कि कौन सा तार का कौन सा सिरा उच्च विभव पर होगा, यानी कौन सा विभव
ज्यादा होगा ईस्ट का होगा या वेस्ट का होगा? पहली बात ध्यान रखिए, धारा हमेशा वेस्ट से जिस तरह से बाहर निकलती है वो पॉजिटिव होता है। तो धारा जो बाहर निकलेगी वो ईस्ट से बाहर निकलेगी, इसलिए जो है ईस्ट हमारा ऊंचे विभव पर होगा। धारा ईस्ट सिरे से निकलकर परिपथ में जाएगी, अतः ईस्ट सिरा उच्च विभव पर। तो ये हमारे इस तरीके से 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन के बारे में और जिक्र करते हैं। अब पहले इसको आप नोट करिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6.8 पर। धीरे धीरे करके क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, जिससे हमें आगे समस्या का सामना ना करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 6.8 क्या कहता है? किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक पर 200 वोल्ट हो तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व की गणना करो। तो देखो dt दे रखा है आपको 0.1 सेकंड का ये परिवर्तन, और di कितना हो गया भाई? 5 एम्पियर से 0 हो गई, यानी इसका मतलब है कि 0 माइनस 5 माइनस के 5 एम्पियर हो गई। जब धारा घटती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कितने का है? 200 वोल्ट का है, 200 वोल्ट है। L आपको निकालनी है, तो आपके पास सूत्र है E बराबर माइनस L di ओवर dt। E का मान हो गया 200 माइनस L माइनस के 5 बटे dt हो गया 0.5। एक 10 यहां लगा दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 200 बराबर 50L इंप्लाइज L बराबर 4 एम्पियर। इस तरीके से L की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो हम लोगों ने आज अपने 3 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इसी तरीके से धीरे धीरे करके आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। रूल थोड़े से लगाने में स्टार्टिंग में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब सीख जाते हैं तो बहुत आसान लगता है। ये सब चीजें प्रैक्टिस की होती हैं, चाहे साइंस सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस साइड के जितने सब्जेक्ट्स होते हैं, सारे हमेशा प्रैक्टिस की डिमांड करते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा वर्क करते रहिए, थोड़ा थोड़ा हम कराएं, थोड़ा वर्क आप, थोड़ा इफर्ट आप करिए, जिससे कि आपकी सक्सेस आपको पीछे ना छोड़े और आप उसमें आगे बढ़ते चले जाएं और नंबरों की संख्या में सबसे आगे आप हों। तो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ काम करते रहिए, और जो समस्याएं हैं उसके लिए वो ना आए, उसके लिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखते रहें। खुश होकर काम करते रहें, हंस करके फिजिक्स करें, हंस करके साइंस के सारे सब्जेक्ट्स करें, जिससे कि आपको प्रेशर ना पड़े। प्रेशर नहीं लेना है, आसानी से वर्क करना है। मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हंसते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।